नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। हमारा देश साधु संत महात्मा और ऋषि मुनियों का देश है। साधु संतों ने और हमारे देश के महापुरुषों ने इस देश को मजबूत करने के लिए काफ़ी सेवा कार्य किए हैं और आज भी कर रहे हैं। संत आशाराम जी बापू उन्हीं संतों में से एक हैं। संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा समाज के बहुत से ऐसे सेवा कार्य किए जाते हैं जिससे देश मजबूत होता है, भारत के बहुत से लोगों को स्वस्थ रहने की कुंजियां मिलती हैं, साथ ही साथ भारत के पिछड़े वर्ग को आज समाज में एक ऊंचा दर्जा दिलाने में भी संत आशाराम जी बापू का एक बहुत बड़ा सहयोग है। चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे की योजना हो या फिर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करना हो, संत आशाराम जी बापू के भक्त हमेशा आगे ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ कार्यक्रम इंदौर मध्य प्रदेश में साधकों द्वारा किया गया, जिसमें अस्पतालों में फल वितरण, वृद्धाश्रमों में निशुल्क भोजन और साथ ही साथ बाल आश्रमों में भी उन्होंने फल वितरण का कार्यक्रम किया। दमोह में भी इस प्रकार के शीतल जल प्याऊ एवं भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया और श्योपुर मध्य प्रदेश में पूजा बहन के द्वारा विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अमरावती महाराष्ट्र में वीडियो सत्संग एवं भंडारे प्रसाद का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर बीड़ महाराष्ट्र में हवन एवं श्री आसाराम जी का पाठ किया गया। संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर भी भारत भर में जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में लुधियाना पंजाब में हवन एवं भोजन प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया गया। जयपुर राजस्थान में श्री आसाराम का पाठ और हवन कार्यक्रम किया गया। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में जहां फल वितरण किए गए, वहीं दूसरी ओर रायपुर छत्तीसगढ़ में विशाल कीर्तन यात्रा और हवन सामूहिक जप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे भारत भर में किए जा रहे हैं। जी हां, भारत को मजबूत और सशक्त करने के लिए संत आशाराम जी बापू के भक्त तो लगे ही हैं, साथ ही साथ आज संत आशाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी वो लोग जगह जगह आवाज़ उठा रहे हैं। भारत भर में राष्ट्र जागृति यात्राएं निकालकर जनमानस को जागृत करने का भी प्रयास कर रहे हैं संत आशाराम जी बापू के भक्त।
क्योंकि आज उनको बेतहाशा बदनाम करने का प्रयास किया गया। सच्चाई से दूर दूर तक भी जिन बातों का लेना नहीं था, उन बातों को दिखाकर समाज को भ्रमित करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया संत आशाराम जी बापू के बारे में। आज कुछ मीडिया चैनल और कुछ लोगों के द्वारा संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए उनके भक्तों ने जगह जगह राष्ट्र जागृति यात्राएं निकालकर समाज तक सच पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। ऐसे ही यात्राएं सूरत गुजरात, हरियाणा, कटली मध्य प्रदेश, जमशेदपुर झारखंड, भीलवाड़ा राजस्थान, पटियाला पंजाब, हल्द्वानी उत्तराखंड और मेरठ उत्तर प्रदेश में निकाली गई। इस प्रकार की यात्राएं देखने लायक थी, जिनमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे। उनके हाथों में सीडीज, पुस्तकें और सच से जुड़ी वो सामग्रियां थी जो वो समाज तक पहुंचा रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि आज भारत के एक संत को सताया जा रहा है, जिन्होंने भारत देश को मजबूत करने का प्रयास किया है। 7 अक्टूबर अर्थात शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा का दिन बड़ी ही धूमधाम से पूरे भारत भर में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का ये त्यौहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण के द्वारा की गई रासलीला से चंद्रमा प्रसन्न हुए थे। इन कथाओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज का विज्ञान भी इन कथाओं को स्वीकारता है, जिन्हें हमारे शास्त्रों में कथाएं, कहानियां और सत्संग के रूप में समझाया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों और हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा समझाया जाता है। वही कहानियों को आज विज्ञान रिसर्च करके पा रहा है कि वास्तविकता में इन चीज़ों का बड़ा ही महत्व है मानव जीवन में। जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से निकलने वाली किरणें बहुत सी ऐसी औषधियों को पुष्ट करती है जो आज मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। यदि दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा पर त्राटक किया जाए तो आपके चश्मे के नंबर कम हो सकते हैं, आपके नज़रों की रोशनी बढ़ सकती है और आँखों में गजब का इजाफा भी देखा गया है। आपके जीवन में स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर पड़ता है। इन दिनों की यदि रोशनी आप अपने शरीर पर लेते हैं तो आपके शरीर के भी बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने का भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे भारत भर में मनाए ही जाते हैं। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के आश्रम अहमदाबाद में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हर वर्ष किए जाते हैं, जिनमें चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ उसमें मिलाकर एक ऐसी शुद्ध सात्विक खीर बनाई जाती है जो मनुष्य के स्वास्थ्य में गजब का इजाफा करती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और शरद पूर्णिमा का लाभ लेते हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम 7 अक्टूबर को संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में रखा गया है। इस कार्यक्रमों में कुशल वैद्यों के द्वारा बनाई गई दमे की दवाई भी निःशुल्क समाज को दी जाती है। आज जहां पूरे विश्व में दमे के ऊपर कोई भी ठोस
दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती, वहीं संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा आयुर्वेदिक पद्धतियों से बनी ये जड़ी बूटियाँ काफ़ी असर करती है। जी हाँ, हजारों नहीं लाखों लोगों का ये अनुभव है कि किस प्रकार संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा बनाई गई स्वास्थ्यवर्धक इन दवाइयों से उन्हें लाभ पहुंचा है। शरद पूर्णिमा का आप लाभ अवश्य लें। जी हाँ, अपने शास्त्रों और पुराणों की उन युक्तियों से भरी खबरें और उन सच्चाइयों से भरी खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, विज्ञान के बड़े बड़े रिसर्च जो आपकी संस्कृति पर किए जा रहे हैं, आपकी महानतम संस्कृति की प्राचीनतम इतिहास को हम लेकर आते हैं संस्था समाचार के माध्यम से। ये संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगल में live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं खबरों के साथ जो आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।